बीच चला डालना है। नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। सबले पहले आध्यात्मिक भावधाराओं से लाभान्वित पुण्यधर धाम एक आदर्श गांव आगेसरा के ये पवित्र धरती ला मैं प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ। संगवारी हो, आज गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम पहुँचे हुए है ग्राम आगेसरा में। और ग्राम आगेसरा में डिंडा देवी जिला कथे आज के दौर में वृंदा देवी संगवारी हो, वही पौराणिक गाथा ला जाने पर गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम पहुँचे हुए है ग्राम आगेसरा में। पौराणिक गाथा ला जानबोन हमार बीच में बैठे है प्रभुत्व जनमन ओकर मन से सुघर गोट बात करके। सर जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार, आप हार्दिक अभिनंदन है। सर जी, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम हाँ आगेसरा के इतिहास जाने बरा है, तो हम आपसे ये पूछना चाहतन कि वृंदा देवी हा धरती फोड़ के निकले है या एला स्थापना करेगे है? ये प्राचीन हमर सियान मन ने बताया है कि ये बहुत पहले के अनादिकाल से है, कोई जाने नहीं। पहली तो ये हर एक बिखरे रूप में, अच्छा, यहाँ एक झाड़ रही से और झाड़ के नीचे भीमभोरा रही से और वो भीमभोरा के ऊपर में ये मूर्ति मन ला रखे गए रही से। एक नाम पूर्व में डिंडा कपाट नाम से गांव वाला और आसपास के आदमी जानत रही। बाद में धीरे धीरे प्रचार होत गई कि एकर जो मान्यता है पूरा पूर्वज मन के द्वारा एकर कीर्ति यश कीर्ति ला बखान करें तो धीरे 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 प्रचलित हुई। और ये सन 1984 में हमरे गांव के एक पुलिस इंस्पेक्टर जो रही से वो एकर नाम से चौड़ी बने और चौड़ी बना करके वहाँ ये देवता मन के स्थापना करीन, जेकर निर्माण पुनारद राम साहू जो मिस्त्री रहीन वो है एकर निर्माण करिस। और वही समय से वृंदा देवी नाम ला रखीन। एकर पहली यह डिंडा कपाट नाम से जाने जात रही से और सन 84 के बाद ही से वृंदा देवी नाम से प्रचलित हुई। और एकर पहली जब डिंडा कपाट नाम चलत रही से तो ओकर पहली एकर मान्यता अतराब में रही से हर व्यक्ति मनोकामना लेकर आए। और मोर का श्रीमान स्वर्गीय हल्लूराम जी साहू जे आधा उम्र बीत गई रही से, बाल बच्चा नहीं होत रही से, तो अपन मनोकामना लेकर के वो हर
यहाँ आइस और कथा पूजा करीन। ओकर बाद में ओकर सुपुत्री जन्म ले कइस। ओकर बाद में प्रतिवर्ष वो एक मंडई के कार्यक्रम कराए और एक खार में जहाँ बसे है वृंदा देवी स्थल में, वहीं मंडई के रूप में यह कार्यक्रम के रचना होत रही से। और बहुत यानी देवता के प्रचार वही समय से हुई। और हर आदमी, हर व्यक्ति ग्राम आगेसरा निवासी मतलब वृंदा देवी के देवता के मानने वाला ये सब मान्यता प्राप्त हुई। कोई भी व्यक्ति आज की स्थिति में नया वस्तु सामान खरीदा थे, वो आ करके यहाँ पूजा करत थे, मनोकामना मांगत थे और वो देवता के नाम से फल फोड़ा थे, सत्यनारायण की कथा कहा थे। हर विवाह में एक निमंत्रण कार्ड यहाँ पहुँचाए जाते और अपन अपन मनोकामना पूर्ण करते। एकर ये मान्यता है कि जे अपन मनोकामना लेके, जो बाल बच्चा के लिए जो भी आई मनोकामना लेके, ओकर इच्छा पूर्ण होते। जो भी नौकरी चाकरी शादी बर विवाह के लिए वर मांगना है वो भी इच्छा यहाँ पूरा होते। और ऐसे हर तरह से मनोकामना पूर्ण करने वाले माँ वृंदा देवी के जयकारा ये प्रांगण में हमेशा गूंजत है। दोनों पर्व में यहाँ ज्योत जलाए जाते और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में। और यहाँ एक प्रतियोगिता के रूप में मानस गान प्रतियोगिता भी 5-6 साल से रखे रही हैं। ओकर बाद में वर्तमान 5-6 साल के पूर्व के बाद में भागवत कथा के भी आयोजन हो है। अच्छा, एकर समिति ला संचालित करे बर पंचायत में जो नवनिर्वाचित सरपंच बन गया ही वो ये समिति के पदेन अध्यक्ष बनी और वे संचालन कर ही। ऐसे हमार सब गांव वाला की तरफ से सामाजिक निर्णय ले गए हैं सामूहिक रूप से, और ये आज के स्थिति में बहुत बढ़िया स्वचालित होते हैं। सर जी, आगेसरा के वृंदा देवी के पौराणिक गाथा तो दूर दूर तक प्रचलित है, एकर औ का मान्यता है ओला जानना चाहतन। एकर पहली हमर सियान मन के एक वचन से कहावत के रूप में हमन किंवदंती के रूप में सुने हैं कि ये पूर्व में ए तरफ बिल्कुल बंजर के रूप में रही से, खेती खार में उतना इंटरेस्ट नहीं रही से, और अपन अपन हिस्सा बांटा में सब जो भी पैन है ये जगह शासकीय घास समझ के वो अपन कब्जा करत रही ने। तो ओला आ कर के यहाँ देवता प्रकट होके खुद ओला मना करिस कि आप ये देव स्थल है, यहाँ कब्जा मत करो। कोई रूप में ऐसा ही? हाँ, एक साधु के रूप में आ कर के वो बोलिस, लेकिन वो नहीं मानिस। वो कब्जा में पाँव हो बंटवारा में करके कब्जा करना चाहिए। तो बोला साक्षात रूप में कहिस कि इस तरह से हट मत करो, तुम्हारा हानि होगा, तुम अपने घर में जाकर देख लेना करके। तो वो अपने घर में गए तो उनके बड़े लड़का के कान के तरफ से कीड़ा निकल रहा था। तो अपना प्रत्यक्ष प्रमाण पा गया और उन्होंने फिर आकर एक देवता से क्षमा याचना किया और फिर उस दिन से वो अपना ये अनैतिक कार्य करना छोड़ दिया और उस आश्रम को भी छोड़ दिया और देव के लिए संकल्पित कर दिया। इसी साथ में एक और हमारा पुराना मित्र है, उनका खेत इधर था, स्वर्गीय श्री राम रतन जी पटेल का। उसने हमें बताया कि इधर से जा रहे थे और उसी एक भीमहोरा के आसपास एक गोइहा नाम का जो जानवर है वो विचरण कर रहा था, उसे उसने मार दिया। मारने के बाद में जो यहाँ के सर्प है नागराज, वो उनको आगे पीछे करते हुए उनके खेत तक के ले गया और उनको बहुत से भय दिखाया। उसके बाद में वो दोनों हाथ जोड़ करके अपने घर गया, घर से जा कर के दूध लाया और नारियल तोड़े और फिर क्षमा याचना किए कि मैंने अपराध किया है करके। तब वो नाग देवता उसका पीछा छोड़ा। इस प्रकार से ये देव का
स्थान का बहुत बड़े मान्यता है। ये देव स्थान में कोई भी आकर अगर अनैतिक काम करता है तो उसका फल उसे तत्काल मिल जाता है। इसलिए इस देवभूमि का भी बहुत बड़ा मान्यता है। इस देवभूमि के नाम से कहा जाए सन 80 के बाद ये ग्राम आगेसरा में बहुत से ट्यूबवेल सक्सेस हुआ और नदी नाले से सिंचित हुआ और आज के स्थिति में ग्राम आगेसरा संपन्न है, हर तरह से परिपूरित है और यहाँ दोनों प्लान धान बोते हैं, किसान खुशहाल है। जो भी श्रद्धालु भक्तजन अपन मनोकामना लेकर के आवत है और पूजा करत है, आरती उतारत है और जो भी बधना बदत है ओकर प्रायः हर व्यक्ति के मनोकामना पूर्ण होते ऐसे सुने पर मिलते, क्योंकि ये स्थान में बहुत दूर दूर तक से श्रद्धालु भक्तजन अपन मनोकामना लेकर के आते। सर जी, ये बिंदा देवी के जब स्थापना हुई से सबले पहली कौन देखी से ला और कौन जानी से और कैसे पता चली से? ये बहुत पुराना प्राचीन काल के मूर्ति है। गांव में एकर मान्यता पहली रही से, लेकिन कम रूप में रही से। ये लोग गांव के सब सियान मन है जानत जरूर रही है, लेकिन निर्माण कार्य और ये कर जो न रख रखाव के कार्यक्रम है बाद में बनी से। सम्मानीय श्री छन्नूलाल जी अपन कार्यकाल में मनोकामना पूर्ण होने के बाद में या अपन कोई भी भाव लेके चौड़ी के निर्माण करीन और चौड़ी के निर्माण करा के ये देवता मन की स्थापना करीन और स्थापना के बाद से ही यहाँ जोत जलना प्रारंभ हुई। एकर पहली हमार गांव के बुजुर्ग सियान जौन रही से जेकर आधा उम्र बीत गई से और ओकर बाल बच्चा नियात रही से, वो अपन एक संकल्प बदना के रूप में अपन आके मनोभाव ला देवता के शरण में रखीन और ओला एक बेटी के रूप में ओकर घर में कन्या रूप में जन्म ले कईस, तो ओला बहुत बड़े उत्साह होइस और वो ये स्थान में हर साल मंडई के कार्यक्रम के स्थापना करीन और फिर धीरे धीरे यहाँ सत्यनारायण वगैरह के कथा भी होत गिन और हर आदमी के लिए धीरे धीरे प्रचार होइन और हर आदमी एला वृंदा देवी के नाम से जानिन। सर जी, जौन बुजुर्ग सियान एला सबले पहले देखी से ओकर का नाम रही से? ये बुजुर्ग सियान वैसे तो पूर्व में सब देखे ज रही है, लेकिन जो न बुजुर्ग सियान है तो अनादिकाल से है, इसलिए एला अभी कोई देखी ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। एला पहले हमार पिताजी का और पिताजी माने पुराना आदमी मन भी नहीं जाने, अनादिकाल से है और ये कब से है एक बारे में कोई जानकारी नहीं है। सतयुग कह रहे थे, हाँ सतयुग, कलयुग कह रहे, हाँ ये नहीं बता सकन, क्योंकि अनादि है और अनादि ला बताना संभव नहीं है। सर जी, हम सुने हैं कि सबले पहली जब ये ऐसे तो ए तरफ घनघोर जंगल रिस के ओ कहाँ तक सच है? हाँ बिल्कुल घनघोर जंगल। यहाँ सामने में एक बागडुमार के रूप में रही से, जहाँ तो घनघोर जंगल और नाला उत्तर दिशा में बहे है और पूर्व दिशा में खारून नदी बहे है। ये जगह पूरा एक सुनसान वीरान टाइप के रही से और यहाँ झाड़ रही से आबाद, यहाँ पेड़ पौधा रही से, यहाँ अकोल के वृक्ष भी रही से, चिड़हुत के वृक्ष भी रही से और ये 2-3 साल पूर्व गिरी से बरगद के भारी विशाल वृक्ष रही से। और ये विशाल वृक्ष है यहाँ के छायादार और पशु पक्षी चहचहाए के एक सुहावना अवसर की जगह बने रही से। मतलब वो दौर में एकदम मनोरमा दृश्य के बीच में बिंदा देवी है आ रही से। दादाजी, बिंदा देवी है जब एकर आ रही तो सबले पहले हम छोटे छोटे रहन तक घूमे बार आंस तो एकर तो बहुत बड़े बड़े पेड़ ही से। हाँ बहुत विशाल वृक्ष रही से और अकोल के पेड़, चिरहुट वृक्ष और बहुत से ऐसे झाड़ झड़ूखा यहाँ रही से, एक जंगल के रूप में रही से। अब यहाँ बरगद के बहुत विशाल वृक्ष रही से।
दादाजी आप मन के शुभ नाम का है? मोर नाम सरजू राम साहू है। मैं एक छोटे किसान के पुत्र हूँ। दादाजी हम सुने हैं कि आप मन हाँ पूर्व में सरपंच भी रहो, जनपद भी रहो और आज सामाजिक कार्य में कार्यरत हो। जी हाँ, 89-90 में सरपंच रहा 93 तक, और 93 से लेकर 98 तक जनपद सदस्य रहा, और साहू समाज के सामाजिक कार्य में मैं तहसील का परिक्षेत्र का अध्यक्ष रहा, तहसील का उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान में भी समाज में जाने आना का मेरा रुचि है, और मैं समाज में आना जाना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता हूँ। सर जी आप मन के शुभ नाम का है? मोर नाम है जसवंत लाल साहू। सर जी आप मन के शुभ नाम का है? सर जी मोर पूनम चंद नाम है। संगवारी हो हमारे बीच में ये गांव के बुजुर्ग सियान परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री जसवंत लाल साहू जी भी हाबे, तो ओकरो से कुछ जानकारी लेके प्रयास करबो। बने रहो आप मन ये वीडियो में। सर जी आगे से रहा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है देवनागरी के नाम से इंदिरा देवी के कहानी ला सर जी बताई से, तो ये कौन से शताब्दी के बात हरे ओला आपके मुख से जानना चाहता हन। वैसे हमार आदरणीय का कहा वृंदा देवी के जोन कहानी बताई से, और हमार बुजुर्ग सियान जो रही हमार पुराना जो पूर्व के बुजुर्ग सियान रही सुकर मन के माध्यम से ये जानकारी मिली है। और ये मूर्ति जो यहीं पर आप जैसे कहते रहे हो कि एक बहुत बड़े घनघोर मतलब जंगल क्षेत्र रही से, वास्तविक में रही से, और वो समय यह वो जमीन में दबे हुए रही से। और धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से जैसे हवा पानी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा साफ सफाई होते कि इस मूर्ति दिखना प्रारंभ हो गए, वैसे ये मूर्ति स्वयंभू है। पता नहीं कब के यहाँ रखा है रही से, एक बारे में कोनो जानकारी नहीं। हमारे बुजुर्ग मन भी माने नहीं बता पाइन वो कब के यहाँ से हवे, लेकिन बहुत दिन से यहाँ हवे, ये तो निश्चित बात है, बहुत प्राचीन काल से है। और वो कर बाद में आप किस प्रकार से ये मूर्ति मन एकत्रित करके फिर आदरणीय छन्नूलाल जी साहू जो है उस समय वो संकल्पित रही से ओकर प्रथम पोस्टिंग हुई पुलिस विभाग में। तो सर्वप्रथम वो दिल्ली राजरा में पोस्टिंग हुई, तो वो समय फिर 1984 में फिर ये चौड़े की निर्माण कर हुई। आदरणीय हमारे पुनारत साहू जी रही ने चाचा जी उकर मन के माध्यम से यह चौड़ी निर्माण वही मन करवा रही से। सर जी ये मूर्ति मन है एक साथ ऐसे चिपके हुए रहीस या एला बना गए है? ये मूर्ति है यहाँ सबो एक साथ दबे हुई थी जमीन में। अच्छा। और धीरे धीरे करके उभरना प्रारंभ हुई से, तो फिर 84 में फिर इस प्रकार से क्रम दे के चौड़ी निर्माण करा के यहाँ विराजमान कराए गए हैं। अच्छा। और ओकर पश्चात फिर धीरे धीरे करके यह बढ़ते गिस, और आसपास के लोगन मन जानत गिस, और जिज्ञासावश आते रही हैं, और कोनो न कोनो मनोकामना लेके यहाँ आए। और आज भी हर व्यक्ति के मनोकामना पूर्ण होते, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी वर्ग भी यहाँ आते। छत्तीसगढ़ शासन से जुड़े हुए अधिकारी वर्ग मन भी यहाँ आते, और जतका बड़े बड़े भी पोस्ट है, जतका बड़े आदमी हैं, छोटे से लेके बड़े हर व्यक्ति है यहाँ आते, और बहुत अपन मन के मनौती ला रखते, संकल्पित होते, और निश्चित रूप से बताते आके कि नहीं गा हमारी ये मनोकामना पूर्ण हुई से। बहुत आनंद होते, बहुत खुशी मिलते कि माता जी की कृपा से उनकर मन के जो मनोकामना है पूर्ण होते। और ये एक वजह है कि हमारे जो ये मंदिर निर्माण हुई आदरणीय सांसद महोदय के माध्यम से मंदिर परिसर के निर्माण हुई, और उकर पश्चात फिर पुरातत्व विभाग के माध्यम से भी जानकारी जब एकर उड़ते हुए शोर संदेश मोल पहुँचिस ना, तो एकर देखे पर भी आ रहे हैं। तो पुरातत्व विभाग वाले जो ये हमारे मूर्ति ला देखिन, तो देखे के बाद दूकर मन के एकर अन्वेषण करिस, तो पता चलिस कि ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति ऐसे कहना है। अच्छा। इनमें से कुछ मूर्ति आपके भोरमदेव भी प्राप्त हुई, वहाँ मिल ही। और मैं अपन नज़र से स्वयं देखे हूँ कि राजीव लोचन मंदिर में हमारे जो ये माता जी की ये मूर्ति है, ये आज भी वहाँ स्थापित है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जाए तो निश्चित रूप से मूर्ति वहाँ मिल ही मोला, थोड़ा सा ख्याल करे पड़ी अच्छा से। और वही में से एक और मूर्ति मोला लगभग इसने यही सेम कहना चाहिए मूर्ति में फिंगेश्वर गए रहे, वो समय हम भागवत लगाए बर गए रहे यही मंदिर प्रांगण में। भूपेंद्र ऐसे कुछ हमारा आचार्य जी के नाम रही मैं भूलत हूँ, तो वहाँ फिंगेश्वर में भी ये मूर्ति एक वहाँ देखे हूँ मैं, पंचकोशी में। हाँ पंचकोशी में। तो वहाँ ये लगी से बताइस भी है कि हमला की 12वीं शताब्दी की मूर्ति है। तो निश्चित रूप से गर्व की बात है कि आज हमारे गांव में हमारा सौभाग्य है
माता जी विराजमान है और इकर मन के माध्यम से आज इकर छत्र छाया में आसपास के लोगन और दूर दूर तक के भी यहाँ आवत है, उनकर मनोकामना पूर्ण होते अब होते रही। अब हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि जे देवता के परछो पाई अब ओकर कड़े बढ़ाई। तो भैया बात भी हरे कि हमला एकर माता जी के हमला परछो मिल चुके हैं, आज ओकर फल हर कोई प्राप्त होते। हमार सियान मन घलो कहा है कि बड़ फूल मानुक देवता इसे कही के और निश्चित रूप से आज हम अपन नज़र में देखा था जाना था और सबो झन माना था। सर जी वृंदा देवी माता बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो एकर महिमा मंडित कोनो गायक गीत के माध्यम से करे कि नहीं करे? वैसे महिमा मंडन करे बर या गीत के माध्यम से हमारे पड़ोस के ग्राम है खेरथा के हमारे आदरणीय भाई है रवि कुमार पटेल जी, वो माता वृंदा देवी के 2-4 ठो भजन बनाए हैं जो है यूट्यूब में डलाए भी रही से और काफ़ी अच्छा से वाला प्रसिद्धि भी मिली। और हम चाहतन यही प्रकार से जैसे आज आप आए हो तो वही प्रकार से ये हमारे जो माता वृंदा देवी के जो महिमा है, ये आसपास के जो वातावरण है, यहाँ के जो हरियाली है, जिस प्रकार यहाँ आथे लोगन मन आके उमन का मिलते, कितना आत्म शांति के अनुभव होते, ये सबके कम से कम लोगन ला जानकारी हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप ला मैं वो बताना चाहूँ, वैसे हमारे क्षेत्र के विधायक हावे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, और वैसे जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी रही ने, ये क्षेत्र के विधायक रही हैं, तब भी ये गांव में उनकर विशेष प्रेम रही से और माता जी में विशेष प्रेम रही से हमेशा यहाँ आते और आवत रही। और मुख्यमंत्री बने के बाद भी दर्शन करे बर पिछले साल भी आए रही हैं नवरात्रि में। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी देखिए यहाँ के वातावरण देखिए से यहाँ बढ़ के झाड़ भी से, अब वो कहें प्राकृतिक आपदा के वजह से वो झाड़ गिर गए, तो गिर गए तो वो साफ कराना पड़ी समझ ला। और उकर पश्चात फिर उनकर मन के माध्यम से यहाँ जो परिसर में ये जो झाड़ लगाए गए हैं तो सीएम साहब के निर्देश के माध्यम से लगाए गए हैं। दूसरी बात अभी वर्तमान स्थिति ऐसे है कि सीएम साहब के निर्देशन में और हमारे आदरणीय सौम्या चौरसिया जो मैडम जो रही है पहली पाटन के एसडीएम रही से, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के उप सचिव हैं, तो उनकर मन के निर्देशन में भी यहाँ रेस्ट हाउस तत्कालीन में आप बताता हूँ, रेस्ट हाउस यही बनने वाला है। और ये माता जी की सब कृपा है, काबर माता जी के ऊपर निकर मन के अगाध श्रद्धा है। यहाँ तक कि चौरसिया मैडम जी हर पर्व में, दोनों पर्व में यहाँ आते और पूजा अर्चना करते, बहुत मानते, बहुत श्रद्धा है उनकर मन के, और एक अच्छा दान राशि भी दे के जाते और हमारा निर्देशन भी देते कि भाई किस प्रकार से चलना है, चलाना है, एक ट्रस्ट ला कैसे आगे बढ़ाना है, मंदिर ला कैसे आगे बढ़ाया जाए, एक बारे में भी। और एक साथ साथ में एक अहाता निर्माण के लिए भी स्वीकृति दे चुके हैं, 20 लाख रुपए का अहाता निर्माण होना है यहाँ, और रेस्ट हाउस तो आप लोग मैं बताया छूँ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे शासन प्रशासन के माध्यम से भी काम होते जाते हैं। और हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, जैसे चाचा जी बता रही हैं कि सरपंच महोदय जो है एकर जो भी सरपंच बन के ही वो एकर पदेन अध्यक्ष है, और ओकर बाकी जो पंच बॉडी है वो सब ओकर साथ में ये जो ट्रस्ट है या यहाँ के नवरात्रि पर्व के जोन भी कार्यक्रम है वो ये मंदिर ला चलाना है, ये उनकर मन की जवाबदारी है। तो ये जवाबदारी है, ये प्रकार से ओकर साथ साथ में हमारे गांव के जितना भी बुजुर्ग सियान है, नवयुवक लड़का है, जतका जन सब जन के पूर्ण सहयोग रही थे दोनों पर्व में वैसे। और हम चाहतन कि यही प्रकार से ये हमारे जो माता जी की महिमा है बढ़ते रहा है, उनकर कृपा दृष्टि सबके ऊपर रहा है, वरद हस्त रहा है, माँ वृंदा देवी के सबो जन के ऊपर कृपा दृष्टि बने रहे, ऐसे हम आशा रखते हैं। और यही हमार मंगल कामना है और यही हमारे मन के निवेदन है। सर जी आप मन वृंदा देवी के पूरा इतिहास ला गिरधर संचालक चैनल के माध्यम से कला प्रेमी मन ला बताए के प्रयास करे हो, ओकर लिए मैं आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ, सहृदय साधुवाद व्यतीत करत हूँ। धन्यवाद, आप ला हार्दिक अभिनंदन। आपके लिए शुभ मनोकामना वृंदा देवी पूरा करे, ये हमार भाव है। और आप सब ला दीर्घायु बनाए, बुद्धिमान बनाए, सत्यवान बनाए, और वृंदा देवी के सदा कृपा आप पर बने रहे। संगवारी हो आप सब ला इतिहास जाने बर मिल ही हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जतिक देवी देवता है ओकर आप सबके बीच महिमा मंडित करे के प्रयास करबोन ओ गाँव मन में जा जाके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय वृंदा देवी। साहब आप ला
हमर गांव की तरफ से, हमर देवता की तरफ से जय जोहार।